अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज आखिरी रोज़ा था और फिर आज चांद रात भी थी, तो जैसा कि हर घर में इस चांद रात की तैयारियां शुरू हो गए थे होंगे। और फिर जैसा कि चांद रात है तो फिर साफ़ सफाई ऑलरेडी मेरी हो गई थी, लेकिन जो चीज़ें चांद रात के रहते, मतलब चांद रात के दिन करने के रहते, वो चांद रात के दिन ही करने में मज़ा आता। जैसे कि घर में बेडशीट्स वगैरह चेंज करना और फिर पोछा वगैरह और नीचे बिछाने की जो चीज़ें हैं वो सब चांद रात के दिन बिछाए करे तो फिर घर में जो है ना अच्छा भी दिखता, और फिर ईद में जो है ना अलग लुक दिख के आता। वही अगर आप पहले कर लेके रख लिए तो फिर नया नहीं दिखता कुछ भी। इसीलिए चांद रात की चीज़ें मैं चांद रात के दिन यूज कर ली। और फिर बहुत सारे घरों में ऐसे छोड़ा, और जैसे कि कर्टेंस वगैरह चेंज करना और ये बेडशीट्स वगैरह बिछाना, ये सब चीज़ें। और फिर साथ ही साथ फिर दूध वगैरह गर्म करना है, जैसे कि सेवियाँ और फिर ड्राई फ्रूट्स का काम। वो थोड़ा लेंथी काम रहता, इसीलिए मैं पहले से करके रख ली, वो मतलब दिन के टाइम से मैं करके रख ली। और मतलब उसको बॉईल करो और फिर उसको छिलो काटो, इसमें थोड़ा टाइम लगता, तो इसीलिए मैं दिन में कर ली थी। और आज मैं कोई भी मतलब रोज़े की जो रूटीन है मेरी वो तो मैं शेयर नहीं कर सकी, लेकिन ये वाली चीज़ें मैं आज शेयर कर रही हूँ। और उसके साथ साथ फिर मैं आ गई थी हॉल में और सब यहाँ पर कवर्स वगैरह चढ़ा के फिर मैं फ्री हो गई थी। मतलब ये साफ़ सफाई के कामों से फ्री हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर दूध को बॉईल करने के लिए रख दी थी। एक दो बार मैं इसको बॉईल करूँगी, फिर रात में जब तक मैं होशियार रही इसको बॉईल करते रहते। अच्छा, ये जो लास्ट अशरा था तो इसमें हम लोग कहीं भी बाहर नहीं निकल सके थे, क्योंकि मतलब लास्ट अशरे में निकलना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, तो इसीलिए हम लोग निकल नहीं सके थे। लेकिन हम लोगों को लेना था बाउल्स शोरफरमे के और ग्लासेस लेना था, तो इसीलिए हम लोग निकल गए थे। हमारे घर के पास ही बहुत अच्छा मार्ट है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले बाउल्स और फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें रहते। तो मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी वैरायटीज़ के चीज़ें मिल जाती, तो इसलिए हम लोग यहीं पर आ गए थे। और बाज़ार जाना तो नामुमकिन है अब, क्योंकि इतनी रश है और फिर मतलब ठहर भी नहीं सकता इंसान, वहाँ पर इतनी रश रहती। तो इसीलिए हम लोग यहीं पर आ गए और यहाँ से ही हम लोगों को अच्छी चीज़ें मिल गई थी। तो बस फिर यहाँ से हम लोग बाउल्स लिए और क्या लिए हम लोग ग्लासेस लिए और फिर आ गए थे घर। तो मैं यहाँ पर अभी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे को धो के वॉश करके रख लेना है ये। और फिर कल ईद का दिन है, और ईद के दिन जो है ना मेरे को वॉश करने वाले चीज़ों से बहुत चिढ़ आती, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी हम लोगों के हाथ में मेहंदी रहती है, ऊपर से नए कपड़े, ऊपर से फिर हम लोग एक्सेसरीज पहने हुए रहते हैं हाथों में, तो फिर पानी में हाथ डालना इतना चिढ़ आती मेरे को। तो इसीलिए मैं जो भी धोने की चीज़ें हैं वो सब रात में धो के उसको साफ़ करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह के टाइम ये झंझट नहीं रहना बोल के। और फिर जब कपड़े मैं चेंज कर लेती हूँ ईद के, फिर उसके बाद ही मैं फिर बर्तन को हाथ लगाती हूँ। अच्छा, रमज़ान की ईद में हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि हम लोग छोटे हैं और हमारे से छोटे हमारे ननंद है और मेरे भाइयाँ हैं, तो उन लोग आते। लेकिन जो जेठ है हमारे और अम्मी है हमारे, और हमारे जो फैमिली है, फ्रेंड मतलब फैमिली है ससुराल की हो या फिर हमारे मायके की, तो फिर हम लोगों को जाना पड़ता, क्योंकि हम लोग छोटे हैं इसीलिए जाना पड़ता। मतलब हर जगह ऐसी रहता, छोटे जो है ना वो उन लोगों को जाना रहता, बड़े लोग नहीं आते ईद पे। तो लेकिन बकरीद में ऐसा नहीं रहता, हम लोगों के पास माशाल्लाह से बहुत लोग आते और फिर बकरीद में आना जाना रहता। तो इसलिए जब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कर लेती हूँ, जैसा मीठे में वगैरह एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। लेकिन ये वाली ईद में जो है ना जितने कम लोग आते उतना ही मैं बना लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर मेरा स्किन केयर भी हो गया और फिर उसके साथ साथ हैंड्स केयर भी हो गई मेरी, क्योंकि स्किन के साथ साथ ही हैंड केयर जो है ना वो भी कर लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में ईद में ज़रूरी है हमारे लिए मेहंदी, तो मेहंदी का यहाँ पर सेशन मेरा स्टार्ट हो गया। तो आजकल मैं स्टिकर्स लगा ले रही हूँ, क्योंकि डालने वाली तो कोई भी नहीं है मेरे पास। और फिर स्टिकर्स जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है, और जिसके पास कोई भी नहीं है डालने वाले उन लोगों के लिए स्टिकर्स बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई है तो फिर वो तो बहुत अलग लुक देता, वो डालने में अलग लुक रहता और फिर यहाँ पर स्टिकर्स में कुछ अलग लुक रहता, तो डालने की बात स्टिकर्स में नहीं आती। तो खैर, लेकिन जिसके पास कोई भी नहीं है उनके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। मैं एक हाथ को डाल ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्टिकर्स का यूज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि दोनों हाथ पे सेम हो जाता है इसीलिए। खैर, मैं आज कोन से इसकी फिलिंग कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग स्टे है ना बल्कि की मेहंदी। और फिर वो वाली जो डब्बी वाली जो मेहंदी है वो कलर वाली, तो वो थोड़ा दो तीन दिन में चले जाती शायद वो।
तो थोड़ा ये 4-5 दिन या 6 दिन कुछ रहती, तो इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मेरा मेहंदी का हो गया था, उसके बाद फिर मैं हैंड्स वगैरह धो लेने के बाद में कर ली थी प्रेस वगैरह कपड़ों को। और इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उस दिन मैं कंप्लीट नहीं हुआ था तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी। और यहाँ पर हैंड्स पे देख सकते हैं आप, बुटीक वाला डिज़ाइन दे दी मैं। यहाँ पर करदानों के साथ इसको लटकन्स बना दी और नीचे लेस और ऊपर जो है ना इसी कपड़े की पट्टी लगा के माशाल्लाह से हैंड्स इतने अच्छे दिख रहे थे। और फिर ये है फर्शी शलवार, तो ये देखिए कितनी अच्छी सफाई के साथ मैं सिली थी इसको माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा आया था फर्स्ट टाइम में, मतलब इतनी क्लियरिटी के साथ मैं इसको सिली थी, मतलब इतना फिनिशिंग के साथ। तो खैर यहाँ पर ये वाला दुपट्टा है इसका, इस पर सीक्वेंस लगे हुए हैं, पूरा फुल वर्क वाला दुपट्टा है और फिर कंगूरे है सामने। बस फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड के भी कपड़े जो है वो हैंग कर दी मैं इस्त्री करके। और उसके बाद सो गाइज़ ये है ईद वाला दिन, और आप सबको मेरी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पर मैं रील्स बना रही थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सब चीज़ें जो है ना अरेंज करके रखी थी, और फिर मेरी रील भी बन गई थी। और मैं ये वाला जो क्लिप है ये शॉर्ट में भी डाली, तो आप लोग देखिए ज़रूर। और फिर सबको आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पर मैं बखूर जला रही थी, और ये वाला बखूर मेरा इतना फेवरेट है, तो मैं ये सिर्फ ये ईदों के लिए और फिर कोई मेहमान आते तो जब भी मैं ये वाला बखूर जो है ना जलाती हूँ, तो मैं बहुत कम कम ये जलाती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छी इसकी स्मेल है। तो खैर यहाँ पर फिर मैं बखूर जला ली और फिर कपड़ों पर मतलब इसका धुआं दे ली थी, और फिर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। तो यहाँ पर देखिए हर चीज़ मैं निकाल के पहले से रख ली थी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जो है ना नमाज़ के लिए चले गए थे, और फिर उन्होंने आने तक सारे जो काम थे मेरे वो पूरे ख़त्म हो गए थे, और मैं रेडी भी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने आने के साथ साथ फिर मैं यहाँ पर खाना भी निकाल रही हूँ। तो आज ईद के दिन मैं बनाई थी चिकन, जो कि रेड चिकन है, और फुल ग्रेवी वाला बनाई थी मैं, क्योंकि इसके साथ रोटी हम लोग मंगा लिए थे बाहर से, तो इसीलिए थोड़ी ग्रेवी अगर रही रोटी के साथ तो बहुत अच्छा मज़ा आता। तो फिर यहाँ पर मैं अब डिश आउट कर रही हूँ, और डिश आउट करने के साथ साथ इसकी गार्निशिंग भी कर देती हूँ। तो ये हमारे पास बना था, उसके साथ बना था काजू राइस, उसके साथ फिर रोटी और शीर खुरमा। तो बस ये हम लोग बना लिए थे आज, और यहाँ पर इसको बटर के साथ और क्रीम के साथ मैं गार्निशिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये इसके साथ बहुत मज़े का बनता। और फिर फ्रेश क्रीम अगर आपके पास है तो वो भी अगर आप इसमें ऐड कर लिए तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट आता। और अगर नहीं भी है तो आप लोग इसको घी के साथ भी सर्व कर सकते। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम डाल ले रही हूँ, और फिर ईद का जो है ना मज़ा ही कुछ और रहता, मतलब ईद के सालन ईद का शीरखुरमा बनता, वो खाली दिनों में बिल्कुल भी नहीं बनता। तो ईद के दिन की बात ही कुछ और रहती। बस फिर यहाँ पर इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, और इसकी गार्निशिंग थोड़ा सा इसमें पुदीना और धनिया और फिर हरी मिर्ची के साथ कर देंगे, तो माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत प्यारी आती। और फिर यहाँ पर मतलब मेरे को हर चीज़ में जो है ना गार्निशिंग करना बहुत पसंद है, और कोई भी चीज़ एकदम अच्छा दिखे तो फिर खाने में भी उसका एक अलग ही लेवल मज़ा आता। तो देखिए ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। उसके साथ साथ फिर मैं यहाँ पर इसमें चम्मच रख देंगे, और फिर यहाँ पर ये वाला भी शीर खुरमा निकाल ली मैं, और इसमें भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो वो शीर खुरमा गरम कर ली मैं, और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर उसके बाद खाना भी निकाल लेंगे। खाना भी मैं आज बनाई थी काजू राइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर डाल दी थी मैं, इतना कम डाली थी, बस ऊपर ऊपर चावल में दिखना इतना कम मैं कलर डाली थी, ज़्यादा भी डालने से फिर अच्छा लुक नहीं आता। और उसको फिर यहाँ पर धनिया और पुदीना डाल के, और फिर यहाँ पर तले हुए काजू डाल के इसकी भी ज़बरदस्त गार्निशिंग हो गई थी। और रोटी भी मैं निकाल के रख ली थी, तो बस इसको लेके जाके मेरे को रखना है दस्तर पे। तो यहाँ पर हमारा दस्तर भी जो है ना वो बिछ कर रेडी हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पर दस्तर की फ़ाइनल लुक, और फिर ईद का यहाँ पर हमारा दस्तर बिछ गया।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी फर्शी शलवार की फ़ाइनल लुक। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरा फ़ोटो सेशन चल रहा था, वीडियोस वगैरह, और फिर उसके साथ साथ व्लॉग भी चल रहा था। तो माशाल्लाह से ईद जो है वो अच्छे से हो गई थी, खाना वगैरह हो गया था और हर चीज़ जो है ना जहाँ की वहाँ पर रख दी थी मैं। उसके बाद में ईद के दिन थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी रहता, क्योंकि ईद में जो है ना अलग ही नींद आती और एक अलग ही सुस्ती आ जाती इंसान में, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी उठना रहता और रात में भी बहुत लेट हो जाता। तो खैर यहाँ पर आप लोगों को मैं डिज़ाइन भी बता दे रही हूँ। ये वाला डिज़ाइन था और इतना अच्छा चढ़ा था। और उसके साथ साथ बस फिर यहाँ पर फ़ोन का भी कवर मैं ला ली थी। और अब मैं रेडी होने वाली हूँ अम्मी के पास जाने के लिए, क्योंकि अभी शाम हो गई और हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसा तो मैं हमेशा ईद के दिन कहीं पर भी नहीं निकलती हूँ, लेकिन आज हम लोग आज सोचे कि मिल लेंगे, क्योंकि अब मेरे को 4-5 दिन के बाद में फिर से जाना है और मेरे कज़न की शादी है, तो इसीलिए मेरे को फिर से वहाँ पर स्टे करने जाना है। ये वाला नया बुरखा निकाल ली थी, इसको प्रेस कर ली और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बुरखा मेरे को बहुत पसंद आया था, तो मैं ये ली थी। और ये मैं ली थी सऊदी से, तो अभी तक मैं इसको यूज़ नहीं करी थी, रमज़ान के लिए रख ली थी। तो इसको आज पहनने का दिन आ गया, तो ये मैं पहन ली, मतलब ये निकाल ली और फिर यही आज मैं पहन के जा रही हूँ। और उसके साथ साथ ये वाला बैग मेरे ननद लेके आए थे, सऊदी से ही लेके आए थे, तो गिफ्ट दिए थे उन्होंने मेरे को उम्रा से आने के बाद, तो मैं ये भी रख ली थी। और फिर यहाँ पर मैं आज इसका यूज़ करने वाली हूँ, इसमें ओंडी रख ली। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी और हम लोग निकल गए थे अभी जाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग भी एंड करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ईद का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।